ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने बोरो धान की रोपाई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में फसल की बढ़वार सही तरीके से होती रहे और फसलों में किसी प्रकार की कीट व्याधियां न लगे, इसके लिए फसल की देखरेख सही तरीके से करने की जरूरत है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ क्षेत्रों में बोरो धान की खेती होती है। इस बोरो धान की अच्छी उत्पादकता के लिए किसान भाई को समुचित कर्षण प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि उसकी अच्छी उपज हो सके। अमूमन बोरो धान की जो किस्में लगाई गई है वह करीब 40-50 दिनों की हो गई होगी। किसान भाइयों को इस स्थिति में खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर पंक्ति में बुआई की गई है तो कोनोवीडर की सहायता से खरपतवार निकालते हैं। हर एक 15 दिन पर कोनोवीडर चलाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर खरपतवार की समस्या है तो हाथ से निकौनी कर किसान भाई खरपतवार निकाल करके पौधे की अच्छी बढ़वार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी मार्च अप्रैल महीने में पानी की काफ़ी पौधों की ज़रूरत पड़ती है। बोरो धान की जो किस्में हैं उसमें 12 से 15 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में किसान भाई को उचित जल प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अच्छी पैदावार हो सके। उर्वरक प्रबंधन में जो दूसरी उपनिवेशन का समय आ गया है और बाली निकलने से पूर्व 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपनिवेशन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पौधा संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। देखा गया कि धान में कई तरह के कीड़े एवं बीमारी का प्रकोप होता है। धान में लगने वाले जो मुख्य कीड़े हैं उसमें गंधी कीट, तना छेदक कीट आदि प्रमुख हैं। गंधी कीट से फसल की सुरक्षा के लिए मालाथियन 5% धूल 8 से 10 kg प्रति एकड़ की दर से खेतों में भुरकाव करना चाहिए। तना छेदक कीट की सुड़िया काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुड़ी के पंख पीले होते हैं। यह पौधे की गोब में प्रवेश कर जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे की गोब के तने को काट देती है, जिससे गोब सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोब मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। धान में कई तरह के रोग का भी आक्रमण होता है, जैसे कि ब्राउन स्पॉट भूरी चित्ती रोग। भूरी चित्ती रोग से बचाव के लिए किसान भाई को कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब मिश्रित दवा जैसे कि साफ आदि का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह से खैरा रोग का भी आक्रमण होता है। खैरा रोग जिंक की कमी से होने वाला रोग है। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है, जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इससे बचाव के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 2.5 किलो भुजा चूना अलग अलग मिट्टी के बर्तन में पानी में डाल करके रात भर छोड़ देते हैं। सुबह उसे छान करके और दोनों घोल को मिला करके और फसल में 800 से 1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करते हैं। धान में अन्य रोग जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी लगता है, जिसमें कि पत्तियां ऊपर से उसकी फुनगी से एक किनारे या दोनों किनारे से सूखने लगती है। इस बीमारी से रक्षा के लिए किसान भाई को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं 50 ग्राम स्टेक्पोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि फसल की सुरक्षा होती है। इस प्रकार किसान भाई उचित कर्षण प्रबंधन एवं पौधा संरक्षण का प्रयोग कर अच्छी उपज बोरो धान की ले सकते हैं।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।